वैश्विक विकास में मंदी की चिंताजनक दर और अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई के बीच भारत मानव विकास सूचकांक में थोड़ा ऊपर आया है। मंगलवार को जारी 2025 मानव विकास रिपोर्ट ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई, भारत 2022 में 133 से 193 देशों में से 130वें स्थान पर है। क्या होता है मानव विकास सूचकांक? मानव विकास सूचकांक एचडीआई जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, पूरी की गई स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने पर स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक सांख्यिकीय समग्र सूचकांक है, जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के 4 स्तरों में रैंक करने के लिए किया जाता है। जब जीवन काल लंबा होता है, शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई पीपीपी अधिक होती है, तो देश एचडीआई का उच्च स्तर प्राप्त करता है। भारत ने इसमें 2022 में 0.676 से 2023 में 0.685 तक एचडीआई मूल्य वृद्धि दर्ज की। 2 दुर्बल करने वाले महामारी वर्षों के बाद यह कहा जा सकता है कि भारत की रिकवरी एचडीआई के 3 क्षेत्रों में मजबूत रही है। एक लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान तक पहुंच और जीवन का एक सभ्य मानक। भारत की जीवन प्रत्याशा 2023 में 72 वर्ष है, जो 1990 में सूचकांक की स्थापना 58.6 वर्ष के बाद से उच्चतम स्तर पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों के स्कूल में औसतन 13 वर्ष रहने की उम्मीद है, जो 1990 में 8.2 वर्ष था, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 1990 में $2167.22 से बढ़कर 2023 में $9046.76 हो गई है। इसकी स्थिति में सुधार के लिए मनरेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और अन्य पहलों जैसे कार्यक्रमों की सराहना की, लेकिन बढ़ती असमानता, विशेष रूप से आय और लिंग असमानताओं के बारे में चेतावनी भी दी। महिलाओं को कार्यबल में शामिल करने और अपनी नौकरी बरकरार रखने में सक्षम बनाने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की जरूरत है। महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी देरी है और अभी तक कोई संकेत नहीं है कि महिलाओं के लिए 1/3 विधायी सीटें आरक्षित करने वाले संवैधानिक संशोधन कब लागू होंगे। वंचित लड़कियां और लड़के अभी भी शिक्षा पाने के लिए संघर्ष करते हैं, और जब तक यह विसंगति ठीक नहीं हो जाती, भारत का एचडीआई मूल्य नहीं बढ़ेगा। हालांकि रिपोर्ट में बताया गया है कि 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ भारत की 144 करोड़ की आबादी में से बहुआयामी गरीबी से बच गए। आय और लैंगिक असमानताओं ने भारत के एचडीआई को 30.7% तक नीचे खींच दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2019 में लगभग 0 से बढ़कर 20% एआई शोधकर्ताओं को बनाए रखने में सक्षम रहा है। आगे बढ़ते हुए भारत को कृषि से लेकर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा से लेकर सार्वजनिक सेवा वितरण तक कई मोर्चों पर एआई का लाभ उठाना चाहिए। लेकिन यह जरूरी है कि एआई के मौजूदा असमानताओं को और गहरा करने के जोखिम को विफल करने के लिए उचित नीति और सुरक्षा उपाय किए जाएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।